अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉमर्स वाला। आज हम जर्नल में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल के हवाले से एक आसान सा सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं सीधे सवाल की तरफ। ये सवाल हमने कराची बोर्ड के 2010 के पेपर से सिलेक्ट किया है। इस सवाल में वो कहते हैं कि ऑन अगस्त 1, 2009 मिस्टर एहसन इन्वेस्टेड ₹5 लाख इन द बिजनेस। ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ। मिस्टर एहसन ने कारोबार स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने कैश इन्वेस्टमेंट की 5 लाख रुपए से, और ड्यूरिंग द मंथ उनकी कुछ ट्रांजैक्शंस थी जिनको हमने जर्नल एंट्रीज में जो है वो सॉल्व करना होगा। चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन की तरफ। ऑन अगस्त 6 ही पेड शॉप रेंट इन एडवांस ₹12,000। 6 अगस्त को उन्होंने दुकान का किराया जो है वो एडवांस पेमेंट के तौर पर अदा किया। 12,000 रुपये एडवांस पेमेंट से मुराद यानी कि वो पेमेंट जो हम पेज के तौर पे करते हैं जिसको हम प्रीपेड कहते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो अगस्त 10 की है। ही परचेज मर्चेंडाइज वर्थ ₹3,10,000 ऑन कैश। 10 अगस्त को जो है वो उन्होंने मर्चेंडाइज परचेज करी 3,10,000 रुपये की कैश की सूरत में। मर्चेंडाइज से मुराद वो गुड्स जो हम बेचने की गर्ज से ख़रीदते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है अगस्त 17। ही सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 2,10,000 एंड ऑन अकाउंट ₹80,000। यानी कि उन्होंने सेल्स की कैश के ऊपर मर्चेंडाइज 2,10,000 रुपये और उधार पे 80,000। ऑन अगस्त 29 ही रिसीव्स ₹60,000 फ्रॉम कस्टमर्स। ये थी सवाल की लास्ट ट्रांजैक्शन। अब चलते हैं सवाल के सॉल्यूशन की तरफ। सवाल के सॉल्यूशंस में कुछ बेसिक्स हेडिंग्स बनती हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जनरल एंट्रीज के हवाले से एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसको हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें डेट आती है, पर्टिकुलर्स आते हैं, पीआर, और 2 इंपॉर्टेंट कॉलम जिसको डेबिट रिकॉर्डिंग कहते हैं और दूसरा जो है वो क्रेडिट रिकॉर्डिंग के हवाले से यहाँ पे बनाए जाते हैं। पीआर के हवाले से मैं बात वाज़ेह कर दूँ, यहाँ पे पीआर से मुराद पोस्टिंग रेफरेंस होती है। चलो जी चलते हैं पहली एंट्री की तरफ। लिखा हुआ है ऑन 1 अगस्त 2009 मिस्टर एहसन इन्वेस्टेड ₹5 लाख इन द बिजनेस। एहसन साहब ने कारोबार में 5 लाख रुपए से जो है वो इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट करने की सूरत में इनके कैपिटल्स में इजाफा हुआ है। कैपिटल का इजाफा जो है वो क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट होता है, मगर साथ साथ यहाँ पे इनके कैश में भी जो है वो इजाफा हुआ है। कैश हमारा जो है वो एसेट्स कहलाता है और एसेट्स में इजाफा यानी एसेट्स में इंक्रीज डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो अब चलते हैं इसकी एंट्री की पोस्टिंग की तरफ, देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल एंट्रीज में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी, अब बारी है इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहले डेट आ जाएगी 1 अगस्त। देन इस ट्रांजैक्शन में इन्होंने कहा है कि मिस्टर एहसन इन्वेस्टेड ₹5 लाख इन द बिजनेस। इन्होंने कारोबार में जो है वो 5 लाख से इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट की सूरत में कैश में इजाफा हुआ है। कैश का इजाफा जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जब भी एसेट्स में इंक्रीज़ होता है वो डेबिट साइड पे आता है। तो हमने यहाँ पे कैश लिखा है और डेबिट के खाने में 5 लाख रुपए हमने यहाँ पे चार्ज कर दिए हैं। साथ साथ यहाँ पे एक काम और हुआ है कि जब कारोबार में इन्वेस्टमेंट की गई तो इनके कैपिटल में भी इजाफा हुआ। कैपिटल के इजाफे को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो एहसन कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और इसकी अमाउंट सेम अमाउंट जो है वो 5 लाख से क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। देन इसके बाद इसके हम नरेशन रिकॉर्ड करते हैं। नरेशन से मुराद इस एंट्री को समझने में आसानी हो जाती है कि इसके अंदर क्या काम हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जी। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अगस्त 6। ही पेड शॉप रेंट इन एडवांस ₹12,000। इन्होंने जो है वो 6 अगस्त को 12,000 रुपये शॉप का रेंट अदा किया इन एडवांस, यानी कि पेज की सूरत में उन्होंने अदा कर दिया, पहले से पेमेंट कर दी, जिसको हम प्रीपेड कहते हैं। आप देखते हैं कि इसकी एंट्री क्या बनती है। चलते हैं जनरल एंट्रीज की तरफ। ओके जी, सबसे पहले डेट आ जाएगी यहाँ पे 6 अगस्त। एडवांस पेमेंट से मुराद प्रीपेड है, हमने प्रीपेड रेंट यहाँ पे लिख दिया है। प्रीपेड रेंट हमारा एसेट होता है, जब भी इंक्रीज़ होता है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। इसकी अमाउंट 12,000 रुपये यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई है, मगर साथ साथ हमारे पास से कैश भी गया है। हमारे एसेट्स में डिक्रीज़ हुआ है, एसेट्स का डिक्रीज़ जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो ये 12,000 रुपये हमारे पास से क्रेडिट हो चुके हैं। इसकी नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड एडवांस पेमेंट ऑफ शॉप रेंट। चलते हैं तीसरी एंट्री की तरफ जो कि है
अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अगस्टैन ही परचेज मर्चेंडाइज वर्थ ₹3,10,000 ऑन कैश। देखते हैं इसकी एंट्री क्या बनती है। चलें जी, इसकी डेट आती है। डेट सबसे पहले है 10 अगस्त की। हमने यहाँ पे परचेज़ की है मर्चेंडाइज 3,10,000 रुपये पे। परचेज़ जो है वो हमारी एसेट्स कहलाती है और इंक्रीज़ होने की सूरत में ये डेबिट होता है। तो परचेज़ को हमने रिकॉर्ड किया डेबिट साइड पे 3,10,000 रुपये से। मगर साथ साथ हमारे पास से कैश भी गया है, एसेट्स डिक्रीज़ हुए हैं और डिक्रीज़ होने की सूरत में एसेट्स जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। तो कैश हम जो है वो हमने क्रेडिट कर दिया 3,10,000 से। इसकी नरेशन बनती है टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है अगस्त 17 ही सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹2,10,000 एंड ऑन अकाउंट ₹80,000। यानी कि उन्होंने सेल्स की है, बेचा है मर्चेंडाइज 2,10,000 रुपये कैश पे और 80,000 रुपये उधार पे। देखते हैं इसकी एंट्री किस तरीके से पोस्ट होती है। तो चलते हैं जनरल एंट्रीज की तरफ। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ जो कि है अगस्त 17 की। यहाँ हमने सेल्स की है मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹2,10,000 एंड ऑन अकाउंट 80,000। हमने कैश पे सेल्स की है, मेरे पास कैश आया है, कैश में इजाफा हुआ है और एसेट्स मेरा जो है जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। हमने कैश को जो है वो रिकॉर्ड कर लिया 2,10,000 से यहाँ पे डेबिट साइड पे। अच्छा जी, कैश की रिकॉर्डिंग के बाद अब बारी है उधार की सेल्स की। उधार की सेल्स जब भी हम करते हैं उसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, यानी मिलने वाले पैसे को। और मिलने वाला पैसा हमेशा मेरा एसेट्स होता है और एसेट जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल 80,000 से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। मगर साथ साथ यहाँ पे सेल्स का जो टोटल इम्पैक्ट पड़ा है वो 2,90,000 का इम्पैक्ट हो गया है। यानी अब मैंने टोटल जो सेल्स की है, यानी जो मेरे पास से सेल्स का आइटम गया है वो 2,90,000 रुपये से मेरे पास से सेल्स जो है वो गई है। यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पे आई है 2,90,000 से सेल्स मेरी यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है। अब बारी है इसकी नरेशन की। नरेशन हम कहते हैं कि टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड क्रेडिट बेसिस। लास्ट ट्रांजेक्शन में कहते हैं कि ऑन अगस्त 29 ही रिसीव ₹60,000 फ्रॉम कस्टमर्स। उन्होंने जो है वो कैश रिसीव किया है 60,000 रुपये फ्रॉम कस्टमर से। अपने कस्टमर से उन्होंने कुछ पैसा वसूल किया है। पैसा वसूल से मुराद को उन्होंने उधार किसी को दिया होगा, वही उधार जो है उन्होंने अब 60,000 रुपये जो है 29 तारीख को वसूल किए हैं। देखते हैं ये जनरल एंट्रीज़ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलते हैं जनरल एंट्रीज़ की तरफ। चलिए जी, लास्ट ट्रांजेक्शन में हमने कैश रिसीव किया है कस्टमर से। जो हमने उधार कस्टमर्स को अलाउ किया तब उन कस्टमर्स ने हमें 60,000 रुपीज़ जो हैं वो अदा कर दी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कैश में इजाफा हुआ है। कैश का इजाफा जो है वो डेबिट साइड पे रिफ्लेक्ट करेगा चूँकि इंक्रीज़ है। मगर साथ साथ हमने पैसा अपना वसूल भी कर लिया है। हमारा रिसीवेबल जो पहले डेबिट हुआ था अब वो क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो एंट्री में सबसे पहले डेट आ जाएगी 29 अगस्त। कैश हमारा जो है वो डेबिट हो चुका है 60,000 से और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आप क्रेडिट होगा ₹60,000 से। इसकी नरेशन कुछ इस तरह से बनती है कि टू रिकॉर्ड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। तो ये सवाल इस ट्रांजेक्शन के साथ यहाँ पे एंड होता है, कंप्लीट होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।